महेंद्रजीत सिंह मालविया को बीजेपी छोड़ना भारी पड़ गया। अब क्या बीजेपी वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे साथ रहकर पतंग उड़ाएगा हम उसी की पतंग को छोड़ेंगे। अगर दूसरे की छत पर जाएगा, दूसरे के घर पर जाएगा और वहां से पतंग उड़ाएगा तो फिर आपकी पतंग को काटी भी जा सकती है। सेम ऐसा ही हुआ है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय अशोक गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन 48 घंटे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को यह ऐलान किए हुए नहीं हुए कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाने वाला हूं। उससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के 3 ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ गई और जांच पड़ताल की जा रही है। कागजात खंगालने का काम किया जा रहा है कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जो अपने व्यवसाय खोल रखे हैं उनमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इसकी टाइमिंग आप देखिए। जैसे ही रविवार के दिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और पीसीसी चीफ डोटासरा को लेटर लिखकर कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस बात को 48 घंटे का समय भी पूरा नहीं हुआ कि उससे पहले एसीबी की टीम महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर पहुंच गई। 2 पेट्रोल पंप और एक क्रेशर मशीन जहां पर लगी हुई थी, तीनों ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारी है और कागजात लगातार खंगाले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उससे पहले दिनेश खोड़निया के यहाँ ईडी की रेड चल रही थी और शायद मालविया को इस बात का डर लग रहा था कि हो सकता है मेरे ऊपर भी ये ईडी की रेड पड़ जाए। और उससे पहले लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन उसके बाद 2 वर्ष में ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपनी कांग्रेस में वापसी की इच्छा रविवार को जाहिर की थी। अभी तक तो यह भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो कांग्रेस में उनको कांग्रेस पार्टी लेगी या नहीं लेगी। हालांकि बागड़ के एक बड़े नेता हैं, उस क्षेत्र में राजकुमार रौत की पार्टी का दबदबा है और अगर कोई नेता है जो बीजेपी या कांग्रेस को मजबूती दे सकता है तो वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं। इसीलिए बीजेपी ने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा ली लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा था कि कोई बड़ा पद मिल सकता है मुझे, लेकिन अपने घर के लोगों में इतनी बड़ी फेरिस्त है कि बीजेपी उनको क्या कुछ देगी। अब दूसरी पार्टी से आए लोग अगर इस तरह की इच्छा जताते भी हैं तो बीजेपी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की पार्टी के बड़े सारे नेताओं की एक लिस्ट है जो उम्मीद लगाकर बैठी है कि उन्हें कुछ बड़ा मिल जाए तो भारी पार्टी के लोगों को कहां कुछ मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ मालवीय ने पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन अब उन्हें लगा कि मेरा फ्यूचर बीजेपी के अंदर है नहीं और कांग्रेस पार्टी को भी यह लग रहा था कि अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे साथ आते हैं तो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसी को लेकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रविवार के दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, पीसीसी चीफ डोटासरा को पत्र लिखा और इच्छा जाहिर की कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मालवीय को कोई जवाब दिया भी नहीं था कि उससे पहले एसीबी की टीम उनके ठिकानों पर पहुंच गई और कागजात खंगालने का काम लगातार कर रही है। तो अब इसकी जो टाइमिंग है 48 घंटे के भीतर भीतर जो हुआ है उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या बीजेपी छोड़ने की वजह से, बदले की भावना से ये कार्रवाई मालवीय के ऊपर चल रही है या फिर इसका कोई और रीजन है। क्या मालवीय के कारोबार में ऐसी कोई धांधली चल रही है? अब अगर ऐसा था तो लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक काफी समय बीत गया था। अगर चाहती तो एसीबी की टीम पहले भी जांच पड़ताल कर सकती थी। लेकिन अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा और तुरंत प्रभाव से 48 घंटे में उनके ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ रही है, इसी को लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी से जाने वालों का बुरा हाल बीजेपी इसी तरह करने वाली है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।